IDAPT हब फाउंडेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी के ABAT परिसर में 2 दिवसीय पिच चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 22 व 23 अगस्त 2022 को इस आयोजन में कई सत्र आयोजित किए गए। IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने इस पिच इवेंट स्टार्टअप हब से आम आदमी को किस तरह लाभ होगा, इस पर प्रकाश डालते हुए बताया। ये प्रोग्राम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब सेटअप किया है उन्होंने सभी IITs में। तो हमारे यहाँ भी एक उस तरह का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है जिसमें हमारा मैंडेट डाटा एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का है। और उसमें 5 वर्टिकल्स हैं हमारे, जिसमें डिफेंस, कम्युनिकेशन, पावर, हेल्थ केयर एंड रोड, हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो देश भर में हमारे छात्र या रिसर्चर्स अलग अलग तरह से अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं, उन लोगों को हमने एक जगह इनवाइट करने का कोशिश किया है और इसमें वो अपने सभी आइडियाज़, सभी इनोवेशंस को प्रेजेंट करेंगे। और उनके जो आइडियाज़ हैं, जो इनोवेशंस हैं, उनको एक एक्सपर्ट कमेटी इवेलुएट करेगी और इवेलुएट करने के बाद उनको कुछ प्राइज़ मनी हमने देने का निर्णय किया है। और उसके बाद एक और राउंड इसमें होगा जिसमें उनको हम अपने यहाँ पे इंक्यूबेट करने का भी कोशिश करेंगे। तो वो लोग अगर चाहेंगे तो अपना एक सेटअप यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी काम कर सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि कैसे हम जो हमारा टैलेंट अलग अलग जगह पे है, अलग अलग एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनको एक साथ लेके आएँ और उनको अपने यहाँ पे हम प्रमोट करें। फ़ायदा इससे ये मिलने वाला है कि एक तो जो हमारे यंग जनरेशन है, उनके आइडियाज़ बहुत हैं उनके पास। उनको कई बार सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कई बार फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, कई बार मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि वो एक्सपर्ट से बात कर पाएंगे। अपने आइडियाज़ को, अपने इनोवेशन को अगर सही दिशा में ले जाना है तो वो भी उनको एक दिशा निर्देश मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर उनको कुछ रिसर्च के लिए सुविधाएं चाहिए, जैसे लैब है या और कोई फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनको स्पेस और कुछ फंडिंग वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइडिया सिंपल ये है कि उन लोगों को कैसे हम एक साथ एक जगह बैठा के मेंटरिंग करें, उनको एक साथ ला के कैसे हम सपोर्ट करें जो उनके आइडियाज़ हैं और जो उनके इनोवेशंस हैं। तो उनको मोटिवेट करने का है कि आप रुकिए नहीं, बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। बिजली, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, दूरसंचार, सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का विकास स्टार्टअप करने वाले छात्रों, नवप्रवर्तनकर्ताओं ने अपनी प्रस्तुति ज्यूरी व विशेषज्ञों के सामने दी। इस पिच चैलेंज के तहत ABLT परिसर में एक स्टार्टअप प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी, जिसे स्टार्टअप स्ट्रीट भी कहा गया। मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं फाउंडर एंड CEO हूँ लाइकन एरोस्पेस का। हमारी कंपनी बेंगलोर बेस्ड है और बनारस बेस्ड है। हम लोग ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। सारी चीज़ें डिज़ाइन हमने खुद किया है, मैन्युफैक्चर भी खुद हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट फॉलो करते हैं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का। तो उससे हमने ये उस मैंडेट को फॉलो करते हुए हमने ये अपना ड्रोन बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो ड्रोन है,
ये सर्वेलेंस के ड्रोन है जो हमने बनाया है। उसके बाद हमारे डिलीवरी बेस्ड ड्रोन है जो डिलीवरी के लिए पर्पस के लिए यूज़ होती है, एम्यूनिशन हो, फूड डिलीवरी हो, मेडिसिन डिलीवरी हो, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते, जहाँ पे मुश्किल है या टाइम लगता है पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे हमारे ड्रोन के एप्लीकेशंस हैं। फिर लॉन्ग रेंज इंड्योरेंस, बाकी बहुत बड़े बड़े एरिया को सर्वे करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड हो या बॉर्डर में आके के एनिमी लाइंस को सर्वे करना है, जानना है कि कौन कहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है कि नहीं, टेररिस्ट आ रहे हैं कि नहीं, तो वो सब चीज़ों में हमारा ये एफटॉल ड्रोन है वो यूज़ होता है। हमने ऑर्नियो बनाया है जिसमें कि एक्सप्लोसिव पेलोड आगे जाता है, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है कि एक ड्रोन लोकेशन ट्रैक करता है और दूसरा ड्रोन उस लोकेशन पे जाके क्रैश हो जाता है डायरेक्टली। ये सारी चीज़ें हमने खुद बनाई इंडिया में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए, तो उस तहत हम लोग सारी चीज़ें यहीं पे ही करते हैं। हमारा एक कंपोनेंट भी चाइनीज़ मेड नहीं है, ना हम चाइना से प्रोक्योर करते हैं। सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने ही इंडिया में, हम लोग की खुद की आईपी है। और जो बाकी कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हुआ मोटर्स और प्रोपेलर्स, ये हम जर्मनी और यूएसए से मंगाते हैं, जिससे कि पूरी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है और इसके चलते हम लोग जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ये हमारा मैंडेट है और हमारे स्टार्टअप का मैंडेट है। हाँ, मेरा नाम है अमित रंजन गुप्ता। आई एम द को फाउंडर ऑफ तनमन गाड़ी फाउंडेशन, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसमें हम 3 चीज़ें करते हैं। द फर्स्ट थिंग, वी गिव वेलनेस ऑन व्हील्स। तो गाड़ी के अंदर लेडीज़ जेंट्स के बाथरूम रहते हैं, जिसमें कि टोटल 10 टॉयलेट्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग रूम है जहाँ पे लेडीज़ बच्चे को दूध पिला सकती हैं, वहाँ पे नहा सकते हैं, सब कुछ पूरा सिक्योर है। गाड़ी को आप जहाँ कहोगे वहाँ पे वो पहुँच सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे व्हीकल का है कि जो सुलभ शौचालय लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे 3 रुपये देते हैं, तो हमको भी 3 रुपये ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बट सुलभ शौचालय को वो अगर उन्हें सुबह गार्डन में जाना है या दोपहर में मार्केट में जाना है या शाम को रहना है, तो 3 शौचालय बनाने पड़ेंगे। हमारी गाड़ी सुबह मार्केट में सुबह गार्डन में चली जाएगी, दोपहर में मार्केट में चली जाएगी, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बेस्ड ऑन योर पीएच एंड वाटर लेवल इट कैन रिकमेंड कि भाई आपको कब पानी पीना है, कितना पानी पीना है, और आपका वाटर हेल्थ कैसा है। तो इसके जो यूज़ केस है वो ये है कि जैसे घर में हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं जो कि, और डायबिटिक होते हैं या लेडीज़ होती हैं जो कि भाई यूरिनल की वजह से बाहर ही नहीं जाते, तो उनको वहीं पे हम बता देंगे कि भाई आप 2 गिलास पानी पी लो, आपको यूरिन अगले 3 घंटे बाद लगेगा, या तो आप 2 घंटे के लिए बाहर घूम के आ सकते हो, नहीं तो आप 3 घंटे के बाद इसमें स्लॉट बुक कर लो, जिस मार्केट में जाओगे वहाँ ये गाड़ी खड़ी मिलेगी, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग मॉल के बजाय लोकल मार्केट्स में जाएंगे तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और जो ओल्ड एज लोग हैं जो कि अभी सोशल कम हो गए हैं, वो बाहर ही नहीं जाते, दोस्तों से मिलते ही नहीं हैं, तो वो बाहर निकलेंगे बिना किसी उसके कि भाई गार्डन में बैठो, जब बाथरूम लगेगी तो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में चाय कॉफ़ी भी है, चाय कॉफ़ी मानो पी लो, और अगर नहाना है तो नहा भी सकते हो, और सब कुछ सुलभ शौचालय के रेट में हो रहा है।